हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पीपल टीचर में। ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए जो कि अपनी ड्रीम जॉब का इंतजार कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों की टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कराना चाहती हूँ। यदि आप किसी भी फील्ड में टीचिंग एग्जाम को क्लियर करके गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं और आप लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं, जैसे कि हम लोग अभी प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं और हमारे पास अभी प्रिपरेशन के लिए टाइम नहीं है, साथ ही साथ अगर आप प्रिपरेशन कर भी रहे हैं तो आप लोगों को लगता है कि वैकेंसी आने में बहुत टाइम है, हम लोग डीमोटिवेटेड हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी हाउसवाइफ्स जो कि यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब तो पाना चाहती हैं बट कहीं ना कहीं वो इतने सारे कामों में एक साथ फंसी हुई हैं कि वो यहाँ पे प्रिपरेशन नहीं कर पा रही। तो आप सभी किस तरीके से प्रिपरेशन करो, किस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी रखो, तो आप लोगों को 2022 के एंड में या फिर 2023 के शुरुआत में जो भी वैकेंसी आएगी उसमें आप फर्स्ट अटेम्प्ट में इस पेपर को क्लियर कर पाओ। ये वीडियो आप लोगों के लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करें। और जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ पहले भी वीडियो में शेयर किया है, मैं भी आप लोगों के साथ यहाँ पे DSSB एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ TGT पोस्ट के लिए। साथ ही साथ DSSB में मैं PRT का भी एग्जाम फॉर्म फिल करूंगी। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं भी यहाँ पे, मेरी अभी बेबी हुई है तो इसके बाद मुझे भी यहाँ पे टाइम जो एडजस्ट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और साथ ही साथ मैं किस तरीके से टाइम एडजस्ट करती हूँ और अपनी प्रिपरेशन, अपनी फैमिली को किस तरीके से बैलेंस कर रही हूँ, ये सभी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ताकि आप लोग भी यहाँ पे मोटिवेट हो सको। इसके अलावा आप लोग मेरे साथ यहाँ पे डिस्कस करते हो और मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे पूछते हो कि मैं यहाँ पे अपना स्टडी रूटीन शेयर करूँ या फिर एक फिक्स टाइम टेबल बताऊँ। तो देखिए, किसी भी इंसान का जो टाइम टेबल होता है वो कोई दूसरा इंसान फॉलो कर ही नहीं सकता, क्योंकि हर किसी की लाइफ दूसरों की लाइफ से डिफरेंट होती है। बट हम अपने अकॉर्डिंग अपना एक फिक्स टाइम टेबल ऐसा बना सकते हैं जो कि ज़्यादा रिजिड ना हो, यानी कि बिल्कुल फिक्स ना हो, बट हम कम से कम उसे ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करके हम अपने गोल को अचीव कर सकें। तो चलिए वीडियो शुरू करें। सबसे पहले तो अगर हम टीचिंग एग्जाम की बात करें तो जो आप लोगों का मेन टारगेट यहाँ पे होता है, प्राइवेट सेक्टर को छोड़ के हम लोगों का जो मेन टारगेट होता है वो यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब होता है। और देखिए, यहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि सबसे पहले तो हम लोग डीमोटिवेटेड हो जाते हैं कि वैकेंसी आती नहीं है, और जब तक वैकेंसी आती है हम लोगों की एज लिमिट चली जाती है। बट जैसे कि अगर आप 25 से लेकर 30 साल के बीच में हो और अगर आप यहाँ पे PRT, TGT या PGT पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हो और अभी आपके पास एज है 2-3 साल है और आप सोच रहे हो कि आप लोगों को यहाँ पे जॉब मिल सकती है, तो आप लोग यहाँ पे जरूर यहाँ पे तैयारी कीजिए। क्योंकि अगर एक बार आप लोगों के हाथ से ये टाइम निकल जाएगा, उसके बाद पछताने का कोई फायदा नहीं होता। आप चाहे यहाँ पे DSSB की तैयारी करो, चाहे आप KVS की तैयारी करो, चाहे NVS की, चाहे सुपर टेट की, आपको करना क्या है, अगर आपके सामने कोई भी वैकेंसी नहीं आ रही और आपको लगता है कि क्या पता साल के अंत में आ सकती है या फिर अगले साल तक आ सकती है, तो आपको जब तक वैकेंसी का नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक आपको क्या करना है। देखिए, एक तो होता है कि नोटिफिकेशन आने के बाद हम तैयारी शुरू करेंगे, तो देखिए ये एक तरीके का मिथ है और बहुत रेयर चांस में ही आपका नोटिफिकेशन आने के बाद यहाँ पे आपके प्रिपरेशन करने के बाद आपका सिलेक्शन हो सकता है। और ये तब हो सकता है जब आप सारे काम छोड़ के सिर्फ प्रिपरेशन करो। और जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप एक वर्किंग पर्सन हो या फिर आप एक फैमिली पर्सन हो, आपको और चीज़ों में भी टाइम देना है, तो आप एक साथ इतना सारा टाइम नहीं दे सकते कि आप 10 से 12 घंटे एक साथ बैठ के पढ़ रहे हो। तो आपको करना क्या है, आपको नोटिफिकेशन आने से पहले यहाँ पे जो आपके सब्जेक्ट कंसर्न है, जो आपका मेन सब्जेक्ट होता है, उसमें आपको इतनी पकड़ यहाँ पे बना लेनी है कि यहाँ पे आपका कोई भी क्वेश्चन आपसे कभी भी पूछा जाए आप अच्छी तरीके से यहाँ पे रेडी रहिए। जैसे कि अगर आप चाहे PRT के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे TGT के लिए, कम से कम 6th क्लास से लेकर 10th क्लास तक की जो NCERT है वो आप टाइम टू टाइम यहाँ पे पढ़ते रहिए और खुद के सेल्फ नोट्स बनाइए। अब आप कहेंगे कि ये रैंडमली मैंने कैसे शुरू किया। अगर हम 6th क्लास से लेकर 10th क्लास की NCERT की बात करें, चाहे सोशल साइंस की हो गई, चाहे साइंस की हो गई, चाहे मैथ्स की हो गई, ये कंटेंट आपको DSSB में भी देखने को मिलेगा, चाहे आप PRT की तैयारी करें, चाहे आप TGT की। अब आप कहेंगे 6 to 8 का हमें कंटेंट कैसे देखने को मिलेगा। जो GS GK वाला पॉइंट होता है उसमें हमें साइंस, सोशल साइंस सारी चीज़ें पूछी जाती है, मैथ्स हमसे पूछी जाती है। चाहे आप DSSB की तैयारी करें, चाहे आप KVS की तैयारी करें, चाहे आप NVS सुपर टेट, आप क्या कर लीजिए, क्लास 6 से लेकर क्लास 10th की आप साइंस, मैथ्स और सोशल साइंस
आपके सब्जेक्ट कंसर्न के अनुसार ये सब्जेक्ट आप अपने रेडी रखिए कि जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा आप यहाँ पे तैयार हो जाएंगे कम से कम इन सब्जेक्ट को लेके। इसके अलावा आप एसएससी की कोई भी बुक खरीद के या फिर आप बैंक की कोई भी बुक खरीद के रीजनिंग के क्वेश्चन आप जैसे वीक में 3 दिन ही सही 3 दिन प्रैक्टिस कीजिए। रीजनिंग भी इन सभी एग्जाम में आती है, तो कम से कम आप 1 से 2 सब्जेक्ट आप नोटिफिकेशन आने से पहले अगर तैयार करेंगे तो जब नोटिफिकेशन आएगा आप कम से कम यहाँ पे 30 से 40% यहाँ पे तैयार रहेंगे। देखिए हम लोग एक्सक्यूज़ बहुत सारे दे सकते हैं कि हम इस चीज़ में बिजी हैं, हम उस चीज़ में बिजी हैं, बट कहीं ना कहीं और वैकेंसी का भी हम एक्सक्यूज़ देते हैं कि वैकेंसी नहीं आती। बट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि लास्ट ईयर ही हमारी DSSB की वैकेंसी भी आई थी और कई सारे हम ही में से लोग यहाँ पे रिक्रूट भी होने वाले हैं। तो देखिए अगर वो लोग भी ये एक्सक्यूज़ देते तो वो लोग भी यहाँ पे रिक्रूट नहीं हो पाते। और देखिए मैं तो यहाँ पे हेल्थ इशू की वजह से ये पेपर नहीं दे पाई थी और जिस चीज़ का मुझे बहुत अफसोस है। और अभी मैं अपनी तैयारी शुरू कर चुकी हूँ TGT के लिए भी, PRT के लिए भी, और आप लोगों के साथ टेलीग्राम में मैं यहाँ पे कनेक्ट भी हूँ। इसके अलावा मैं यहाँ पे मुझे ये नहीं है कि 2022 में ही यहाँ पे वैकेंसी आनी चाहिए। अगर 2023 तक भी ये वैकेंसी जाती है तो भी मुझे कोई यहाँ पे अफसोस नहीं है, मैं आराम से अपनी तैयारी करूँगी। वैसे भी मेरे लिए तो और ज़्यादा अच्छा है, जितना ज़्यादा टाइम मिले 6 से 8 महीने अगर मुझे मिलेंगे तो मैं और बढ़िया तरीके से बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने की कोशिश करूँगी। अब देखिए आप पे है कि आप इस चीज़ को मोटिवेशन की तरह लें या डीमोटिवेशन की तरह लें कि वैकेंसी आ रही है या नहीं आ रही। देखिए वैकेंसी तो आएगी, चाहे अभी आएगी चाहे 6 महीने बाद आएगी, वैकेंसी तो आनी है। बट आप यहाँ पे कितने तैयार हैं, आपको इस चीज़ को फोकस करना है। और हर कोई अपनी अपनी लाइफ में किसी न किसी काम में बिजी है, किसी न किसी काम में व्यस्त होता है। आप लोगों को देखना है कि आप लोगों को तैयारी किस तरीके से करनी है। सब्जेक्ट कंसर्न तैयार करके रखिए, मैथ्स स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, रीजनिंग स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो इंग्लिश और हिंदी ये सब्जेक्ट आप लोगों के वीक होते हैं, और ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग आपसे पूछा जाएगा। और स्पेशली ये टीचिंग एग्जाम है तो सब्जेक्ट कंसर्न ये आप क्या कर लीजिए, रफ फॉर्म में आप तैयार करना शुरू कर दीजिए। एक एक सेपरेट कॉपी बनाइए, तैयार करना शुरू करिए। और जैसे नोटिफिकेशन आएगा तो जैसे अगर मान लीजिए DSSB का नोटिफिकेशन आया तो आप DSSB के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाइए। KVS का है, जैसे कि KVS की बात चल रही है कि अब आने वाला है, तो KVS की वैकेंसी अगर आती है तो काफ़ी टाइम बाद आ रही है, 2018 के बाद, तो आप देखिए ज़्यादा वैकेंसी आएगी तो आप इसके प्रीवियस ईयर लगाइए। आप अपनी तरीके से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए और जब नोटिफिकेशन आएगा तो उनके प्रीवियस ईयर पेपर मॉक टेस्ट लगाने का टाइम होता है, ना कि वो प्रिपरेशन करने का। आई होप ये वीडियो आप लोगों को मोटिवेट की हो। और साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे DSSB में TGT पोस्ट में नेचुरल साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप किसी और पोस्ट के लिए भी कर रहे हैं तो जनरल पेपर की जो मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ मैं आप लोगों के साथ टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर करूँगी। इसके अलावा अगर आपको किसी भी एग्जाम की एलिजिबिलिटी जाननी है इनमें से तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करिएगा, मैं आप लोगों के मैसेज का रिप्लाई करूंगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। हर किसी को ड्रीम जॉब चाहिए और भगवान चाहे कि आप लोगों को आपकी ड्रीम जॉब मिले। इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।